हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अब हम समझते हैं टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं हियर यहाँ पर इस पिक्चर में कि कितने टाइप के वर्चुअलाइजेशंस होते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पहले हम डेटा सेंटर्स यूज किया करते थे और डेटा सेंटर्स में हमारे सर्वर्स हुआ करते थे। ठीक है, सर्वर्स हो गए, स्टोरेज हो गए और स्विचेस हो गए और राउटर्स हो गए। तो दोस्तों, अब सिनेरियो डिफरेंट हो गया है कि हम जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि हम सर्वर्स को भी हम वर्चुअलाइज कर सकते हैं। अभी के टाइम पे अगर हम सर्वर को भी वर्चुअलाइजेशन करना चाहें तो हम उस पे वीएम्स बना सकते हैं। उस सर्वर्स पे हम बहुत सारी वीएम्स बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कितना हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है दोस्तों, वैसे ही हम डेटा को भी वर्चुअलाइज कर सकते हैं, नेटवर्क को भी वर्चुअलाइज कर सकते हैं, डेस्कटॉप का भी वर्चुअलाइज कर सकते हैं, स्टोरेज को भी हम वर्चुअलाइज कर सकते हैं। तो अभी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जब से आई है तब से क्लाउड में एक बूस्ट आ गया है। क्लाउड टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। सबसे पहले हमें वर्चुअलाइजेशन समझना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं सर्वर वर्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूँ आपको। तो आपके लिए ये बहुत इजी रहेगा वर्चुअलाइजेशन को समझना। तो दोस्तों, पहले क्या था कि हमारे पास एक फिजिकल सर्वर हुआ करता था। जैसा कि ये है हमारे पास एक फिजिकल सर्वर। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक हमारे पास फिजिकल सर्वर है ये। और इस फिजिकल के सर्वर के ऊपर हमारे पास क्या है, सीपीयू है, ये हमारी हार्ड ड्राइव हो गई और ये हमारी रैम हो गई। करेक्ट। और उसके ऊपर होता था एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि फिजिकल सर्वर क्या होता है। दोस्तों, फिजिकल सर्वर जस्ट लाइक आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो, पर्सनल पीसी यूज कर रहे हो, या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी यूज कर रहे हो, वो भी एक कंप्यूटर डिवाइस है। अगर उस कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन को हम हाई एंड कर दें तो वो हमारा सर्वर बन जाता है। तो सेम कंसेप्ट, सेम थिंग हम यहाँ पर भी जो है हमारा ये हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन सर्वर है। इसके ऊपर सीपीयू लगे हुए हैं, हार्ड ड्राइव लगे हुए हैं और रैम लगे हुए हैं और ओएस। सारी चीजें वही हैं जो आपके कंप्यूटर में हुआ करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सर्वर है इसके ऊपर एक एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। ठीक है। अब हम चाहते हैं इस सर्वर को हम वर्चुअलाइज करना। मतलब ये सर्वर हमें के ऊपर हम वीएम्स बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, इसके हार्डवेयर पे एक हम वर्चुअलाइजेशन की एक लेयर डालते हैं। ये एक वर्चुअलाइजेशन की एक लेयर डालते हैं इसके हार्डवेयर के ऊपर। तो वो क्या करती है, इस सर्वर को वर्चुअलाइज करने में हमारी हेल्प करती है। करेक्ट दोस्तों। और वो हम सब साथ में मिलके एक वर्चुअलाइजेशन को इंस्टॉल करेंगे, लेयर डालेंगे और फिर उसके ऊपर हम एक वीएम्स बनाएंगे। ये हमारा हार्डवेयर हो गया। ये हमारा हार्डवेयर हो गया और इसके ऊपर हम वर्चुअलाइजेशन बनाएंगे। ये हमारी लेयर हो गई वर्चुअलाइजेशन की और ये हमारी वीएम्स हो गई। ओके। सो सेम थिंग हम यहाँ समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हो गया हमारा सर्वर, फिजिकल सर्वर। अब जस्ट दोस्तों, क्या होता है कि इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम एक दो तीन फिजिकल सर्वर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तीन फिजिकल सर्वर्स हैं और उनको जो है आपस में कनेक्ट किया जाता है और स्टोरेज, बैकग्राउंड में स्टोरेज दिया जाता है और एक वर्चुअलाइजेशन लेयर डाली जाती है इन थ्री फिजिकल लेयर्स के ऊपर। और उसके ऊपर हम मल्टीपल वीएम्स बना सकते हैं। ठीक है। आप इधर देख रहे होगे मल्टीपल वीएम्स बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, मल्टीपल वीएम्स क्यों बनाते हैं। दोस्तों, वो इसलिए बनाते हैं कि जस्ट सपोज अगर हमें इसके ऊपर एक एप्लीकेशन डालना हो इंडिपेंडेंट, इसके ऊपर एक एप्लीकेशन डालना हो तो हम वो इसके ऊपर एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके ऊपर दूसरा एप्लीकेशन डालना, हम यहाँ पे दूसरा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें एक एप्लीकेशन डालना तो वो हम डाल सकते हैं। ऐसे करके हम हर एक वीएम्स के ऊपर अपने अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम यहाँ पे भी तो दो एप्लीकेशन डाल सकते हैं इस फिजिकल मशीन के ऊपर।
वो स्टूडेंट का कहना सही है, हम यहाँ पे 2 एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, अगर मान लीजिए एक एप्लीकेशन की मेंटेनेंस विंडो है, हमें उस एप्लीकेशन में कोई चेंजेस किए या कुछ भी किया हमने, तो हमें रिक्वायर, मान लीजिए रिबूट रिक्वायर है, तो उससे क्या होगा, सेकंड एप्लीकेशन भी इम्पैक्ट होगा, दैट मीन्स बिजनेस इम्पैक्ट होगा। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए वर्चुअलाइजेशन आया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका हर वीएम का अपना खुद का ओएस होगा, हर वीएम के पास अपनी रैम होगी, हर वीएम के पास हार्ड ड्राइव होगी, सीपीयू होगा। तो ये एक वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है क्लाउड के फील्ड में। क्लाउड में जनरली वर्चुअलाइजेशन ही यूज किया जाता है क्लाउड के बैकग्राउंड में। अब मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं यहाँ पर लाइक अगर आप एक फिजिकल मशीन है, ये हमारे पास, अगर फिजिकल मशीन के ऊपर एक वीएम आप बनाना जा रहे हैं, तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट लगती हैं एक वीएम बनाने के लिए। मान लीजिए ये फिजिकल मशीन है और मैंने इसको हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर दिया है, ताकि मैं अब इस पे वीएम्स बना सकता हूँ। ये मान लीजिए एक हम वीएम बनानी है हमें। अब इस वीएम के ऊपर हमें क्या क्या कंपोनेंट रिक्वायर है। सबसे पहले हमें कंपोनेंट कौन सा रिक्वायर होगा, एक एक चीज पे हम देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट हमें रिक्वायर है। सबसे पहले हम मान लेते हैं ये हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क कार्ड। जैसे आपके लैपटॉप में एक नेटवर्क कार्ड होता है, फिर क्या होती है आपके लैपटॉप में सीपीयू होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, हार्ड ड्राइव होती है, ओएस होता है, ओएस हो गया आपके लैपटॉप में। तो हर एक चीज, और रैम होती है आपके लैपटॉप में। ये हो गया हमारा नेटवर्क, एनआईसी, इसको हम एनआईसी बोल देते हैं। और ये हो गया हमारा सीपीयू, इसको हम सीपीयू बोल देते हैं। और ये हो गया हमारा हार्ड ड्राइव, इसको एचडीडी बोल देते हैं। और ये हो गया हमारा ओएस, इसको हम ओएस बोल देते हैं। वैसे ही हमें और क्या रिक्वायर है, रैम, इसको हम रैम बोल देते हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट हमें रिक्वायर है। तब अगर हम कोई वीएम बनाने जा रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम एक वीएम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम एक वीएम बनाएंगे, एक मशीन के ऊपर हाइपरवाइजर इंस्टॉल करेंगे, और फिर उसके बाद हम एक वीएम बनाएंगे और ये सारे कंपोनेंट फिर ऐड करेंगे उसमें। ठीक है, थैंक यू।